इसको यहाँ रखिए, शुरू करिए। हो गया? अमरिंदर जी गुड इवनिंग। तो आइए हम लोग आए इतिहास की क्लास में। इस प्लेटफॉर्म से जो भी क्लासेस चल रही हैं उस क्लास को एंजॉय किया जाए। और अमरिंदर जी क्या हाल है, घर हैं कि इलाहाबाद हैं? आशुतोष जी गुड इवनिंग। अमित क्या हाल है अमित, पढ़ाई चल रही है? ये आप जो है पौधा बहुत अच्छा लगाए हैं। एक दिन आलोक सर भी सुन रहे थे, इस पौधे की तारीफ कर रहे थे। हाँ, पर्यावरण बचाओ। बहुत अच्छा, देख के ही से मन आह्लादित हो जाता है। और इस कोरोना काल में पौधे और पर्यावरण की महत्ता और प्रमाणित हो गई। क्योंकि जो पहले जो वृक्ष लगाते थे बड़े बुजुर्ग, पीपल के, नीम के, आजकल लोग आम्रपाली लगा रहे थे। छोटे छोटे आम खाया जाए, लेकिन इन पीपल और नीम की भी आवश्यकता है। ठीक है, पढ़ाई होनी चाहिए। राविन जी नमस्ते। हम लोग क्या कर रहे थे? हम लोग कल जो कर रहे थे वो गंधार कला की बात हो रही थी। गंधार और मथुरा कला की बात हो रही थी। गंधार और मथुरा कला की सारी बातें लगभग हो गई थी। इन दोनों कलाओं में क्या अंतर है, इसको कल जो हम लोग देखे समझे, उसके आधार पर इन दोनों कलाओं में विभेद आसानी से किया जा सकता है। एक बार फिर 2-4 मिनट में दोहरा देते हैं कि गंधार कला में हम लोगों ने क्या देखा था, मथुरा कला में क्या देखा था। गंधार कला और मथुरा कला की जो एक कॉमन विशेषता है वो ये है कि ये दोनों कलाएं कुषाणकालीन हैं और इसमें सर्वाधिक योगदान कनिष्क के बाद, कनिष्क के समय से उसके बाद माना जाता है। कनिष्क से शुरू होता है इसमें, क्योंकि कनिष्क के समय ही चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। आप जानते ही हैं कि चतुर्थ बौद्ध संगीति का जो आयोजन हुआ वह आपके कश्मीर के कुंडलवन में हुआ। और इसी बौद्ध संगीति के बाद क्या कहा गया कि इसी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म ने यह स्वीकार किया, 2 शाखाएं हुई थी, महायान और हीनयान की। तो महायान संप्रदाय ने बुद्ध को देवता मान लिया और उनकी मूर्ति आदि बना के पूजना शुरू किया। बुद्ध की मूर्ति पहले बनती नहीं थी, तो अब बुद्ध की मूर्ति बननी कनिष्क के समय से शुरू हुई। तो जब बुद्ध की मूर्ति बननी इसी समय शुरू हुई, तभी तो मूर्तियां बनेंगी। तो यहाँ भी बुद्ध की मूर्तियां बनती हैं, यहाँ भी बुद्ध की मूर्तियां बनती हैं। तो ये दोनों जगह एक साथ मूर्तियां बनती हैं और वो कनिष्क का काल है। तो एक कॉमन विशेषता है कि ये दोनों कला जो है कुषाण काल में है। यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ और यहाँ एक कॉमन चीज़ और है कि दोनों की विषय वस्तु एक है। दोनों की विषय वस्तु एक है। विषय वस्तु यहाँ भी भारतीय है, यहाँ भी भारतीय है। यहाँ भी बुद्ध बोधिसत्वों की मूर्तियाँ बन रही हैं, यहाँ भी बुद्ध बोधिसत्वों की मूर्तियाँ बन रही हैं। अब ये बात अलग है कि इनका विस्तार क्षेत्र, इसका विस्तार क्षेत्र इससे ज़्यादा है। यहाँ जो मूर्तियाँ बनी, आपने देखा था कि बुद्ध बोधिसत्वों के साथ कुछ यूनानी देवी देवताओं की भी मूर्तियाँ बनी, जिसमें अपोलो हैं, रोमा हैं, इस तरह की मूर्तियाँ यहाँ बनी हैं। यहाँ क्या मिला आपको? यहाँ बौद्ध बोधिसत्वों के साथ साथ हिंदू धर्म के देवी देवताओं की भी मूर्तियाँ हैं, जैन तीर्थंकरों की भी मूर्तियाँ हैं, यक्ष यक्षिणियों की भी मूर्तियाँ हैं, रामायण की कथाओं का भी यहाँ अंकन किया गया है। तो इसका जो है विस्तार क्षेत्र, विषय वस्तु का विस्तार क्षेत्र अधिक है यहाँ की अपेक्षा। लेकिन एक कॉमन है, दोनों जगह बुद्ध बोधिसत्व हैं। बनाने का जो ढंग है, कलाकारों द्वारा जो मूर्तियां बनाई जा रही हैं उसमें अंतर है। यहाँ की जो मूर्तियां बनाई जा रही हैं वो यूनानी और रोमन कला से प्रभावित हैं। यूनानी कला सिकंदर और सिकंदर के बाद की जो यूनानी कला है उसे हेलेनिस्टिक कला बोला जाता है, तो उससे ये प्रभावित है। और ये किससे प्रभावित हैं? ये प्राचीन जो भारतीय
कला थी जो आपको भरहुत और सांची में देखने को मिलती है, उससे यहाँ के कलाकार प्रभावित हैं, तो उस हिसाब से यहाँ मूर्ति बनाते हैं, यहाँ उस कला के अंतर्गत मूर्ति बनाते हैं। तो जो मूर्ति सामने आती है उसमें विभिन्नता नज़र आती है। यहाँ के कलाकार बुद्ध की जो मूर्तियाँ बनाते हैं उसमें क्या करते हैं कि विभिन्न प्रकार के उनके केस दिखाते हैं, मूछें दिखाते हैं, चप्पल दिखाते हैं। यहाँ वो चीज़ नहीं है। यहाँ की मूर्तियाँ जो हैं बिल्कुल यथार्थवादी हैं, भौतिकवादी हैं। यहाँ की मूर्तियाँ आपकी आध्यात्मिक हैं, भावुकता प्रधान हैं। ठीक, तो ये कुछ अंतर है इनकी जो प्रमुख बातें हैं उसको हम लोग लिख लेते हैं और फिर बताइएगा कि और आपको क्या कोई दिक्कत होगी तो आप बताइएगा। यह दोनों ही कुषाण काल की हैं। कुषाण काल यहाँ भी है, यहाँ भी है, ये तो इनकी समानता है। भारतीय विषय वस्तु यहाँ भी है, भारतीय विषय वस्तु यहाँ भी है। यहाँ का जो क्षेत्र है, क्षेत्र आप देखें तो क्षेत्र यहाँ नगरहार, बामियान, स्वात घाटी, स्वात घाटी, आपका तक्षशिला, भद्रशिला, वल्ख, कपिशा, ये आपका इन क्षेत्रों में ये पाई जाती हैं मूर्तियाँ। इसका क्षेत्र हो गया, इसका क्षेत्र, ऐसे ही इसका क्षेत्र आप देखें तो इसके क्षेत्र में आप एक तो मथुरा में, मथुरा खुद ही बड़ा स्थल है इनका, आपका कौशाम्बी, सारनाथ, ये इनके प्रमुख क्षेत्र हैं। यहाँ जो प्रभाव है, यहाँ प्रभाव किसका है? यूनानी और रोमन कला का। यूनानी रोमन कला का प्रभाव इस पे है। इस पे जो प्रभाव है, इस पर आपका प्रभाव प्राचीन भारतीय, मतलब इससे पहले के जो भारतीय भरहुत, सांची कला जो देखने को मिलती है उसका प्रभाव है इस पे। यहाँ प्रमुख मूर्तियाँ जो हैं, प्रमुख मूर्तियाँ यहाँ आपकी बुद्ध, बोधिसत्व, बोधिसत्वों में भी बोधिसत्व कई हैं, तो इसमें मैत्रेय की सर्वाधिक है, अवलोकितेश्वर की भी कुछ मूर्तियां हैं। बोधिसत्वों में सर्वाधिक मैत्रेय की, साथ में यूनानी देवताओं, अपोलो, रोमा आदि। यहाँ जो है मथुरा कला में बुद्ध, बोधिसत्व तो हैं ही, बोधिसत्व, साथ में आपके हिंदू देवी देवता, जैन तीर्थंकर, यक्षिणी की मूर्तियाँ यहाँ मिलती हैं देखने को। यहाँ जिस पर मूर्तियाँ बनाई गई हैं वो आपका काले व एस्लेटी पत्थर की पर अधिकांश मूर्तियाँ बनी हैं। यहाँ की जो मूर्तियाँ हैं मथुरा कला वाली, लाल, सफ़ेद, चितकबरे, बलुआ पत्थर
बलुआ पत्थर की मूर्तियां यहाँ हैं। ठीक, अब आप यहाँ की कुछ विशिष्ट मूर्तियाँ जो हैं, सर्वोत्तम मूर्ति यहाँ की कौन सी है? सर्वोत्तम मूर्ति यहाँ की सर्वोत्तम मूर्ति तपस्यारत बुद्ध की मूर्ति मानी जाती है, परंतु वासुदेव शरण अग्रवाल ये अलग से पूछा जा सकता है कि वासुदेव शरण अग्रवाल यहाँ की किस मूर्ति को सर्वोत्तम मानते हैं। तो वासुदेव शरण अग्रवाल रोमा देवी की मूर्ति को सर्वोत्तम मानते हैं, गांधार कला की सर्वोत्तम मानते हैं। ये रोमा देवी में क्या हुआ है, रोमा देवी की बात अभी करते हैं। यहाँ की जो सर्वोत्तम मूर्ति है, सर्वोत्तम मूर्ति कटरा से प्राप्त मथुरा में ही है, कटरा से प्राप्त बुद्ध की अभय मुद्रा वाली मूर्ति। ठीक, यहाँ गांधार कला की जो प्रमुख कुछ विशिष्ट मूर्तियाँ हैं, जैसे आपका खान से यहाँ जो मूर्तियाँ मिली हैं, यहाँ से आपको ललित मुद्रा में सूर्य की मूर्ति मिली है। यहीं से विशिष्ट पहचान जो है आपका, यहाँ से नहीं, गंधार से आपको सूर्य की मूर्ति 4 अश्वों के रथ पर मिली है, 4 अश्वों के रथ पर मिली है। यहीं आपका कपिशा से, यहाँ से कपिशा से कुछ चीज़ें मिली हैं। कपिशा से आपका दंत फलक मिले हैं, दंत फलक हजारों यहाँ दंत फलक मिले हैं। तो इन दंत फलकों पे क्या है, इन दंत फलकों पे दुग्धपान कराती महिलाएं, दर्पण देखती महिलाएं, दर्पण निहारती महिलाएं, ये कक्षा से प्राप्त हुआ है। यहीं आपका, यहाँ से गांधार कला से कुछ मूर्तियाँ ऐसी हैं कि बुद्ध के चरणों में कृषक को हल सहित दिखाया गया है। ठीक, दिखाया गया है। यहाँ की अन्य जो विशेषताएं आपने देखी कि मूछें दिखती हैं, बुद्ध के सिर पर बाल हैं और पैरों में जूते व चप्पल हैं। ठीक, पैरों में जूते व चप्पल हैं। अब गांधार में आइए, गांधार में आपने क्या देखा, यहाँ की सर्वोत्तम मूर्ति कटरा से प्राप्त बुद्ध की अभय मुद्रा वाली मूर्ति है। इस मूर्ति की व्याख्या कल हुई थी, फिर करते हैं। यहाँ से जो विशिष्ट चीज़ें मिली हुई हैं, विष्णु की चतुर्भुजी मूर्तियाँ मिली हैं। लेकिन एक बात यह है कि विष्णु का जो प्रतीक पद्म है वो यहाँ से नहीं मिलता है, किसी मूर्ति में पद्म को नहीं दिखाया गया है। यहाँ से आपको लक्ष्मी की मूर्ति से दुग्धधार निकलते दिखाया गया है।
निकलते दिखाया गया है। दुर्गा की जो मूर्ति मिलती है, दुर्गा की मूर्ति में महिषा मर्दिनी दुर्गा की मूर्ति है, महिषा मर्दिनी दुर्गा मूर्ति। ठीक। जैनों की जो मूर्तियां हैं, जैन तीर्थंकरों के वक्ष यानी छाती पर श्रीवत्स बना है, श्रीवत्स बना है। यहाँ जैन तीर्थंकरों की जो मूर्तियां हैं वो दोनों प्रकार की हैं। एक तो कायोत्सर्ग मुद्रा में भी हैं, कायोत्सर्ग मुद्रा यानी खड़ी अवस्था, कायोत्सर्ग मुद्रा का मतलब है खड़ी अवस्था में वो मूर्ति है, और एक जो है बैठी अवस्था में जो है वो पद्मासन मुद्रा में है। पद्मासन मुद्रा की मूर्ति बैठी अवस्था में है। ठीक। तो ये आपकी मूर्तियां हैं। यहीं से यक्षिणियों की मूर्तियां भी मिलती हैं, और यहाँ की कुछ और विशेषताएं हैं। विशिष्टता यहाँ की विशेष मूर्तियों में जिसका उल्लेख किया जाता है, कनिष्क की सिर रहित, सिर नहीं है उसमें, सिर रहित 5 फुट 7 इंच ऊंची खड़ी अवस्था की मूर्ति। इसमें ऐसे ही भीम कटफिशस की मूर्ति, भीम कटफिशस की मूर्ति यह बैठी अवस्था में है। तो ये आपकी यहाँ की मूर्तियों में भी, कुछ मूर्तियों में ध्यान रखिएगा, कुछ मूर्तियों में नारी को सम्मान, मूछें, शौचालय बनवा, चप्पल दिखाया गया है। ठीक। तो ये आप अंतर इनमें लिखना चाहें तो एक लंबी लिस्ट आपकी बनती चली जाएगी। ठीक। अब थोड़ी सी बात इनकी कर ली जाए। ठीक है ना। तो अब एक एक करके आप देखते जाएं, जहाँ हालांकि व्याख्या तो कल हो ही चुकी है, फिर भी देख लें। कुषाण काल दोनों का काल है। कुषाण काल में मथुरा कला भी है, गांधार कला भी है। दोनों का एक कॉमन विषय है, भारतीय विषय वस्तु इनकी भी है, भारतीय विषय वस्तु इनकी भी है, जो सर्वाधिक है। हालांकि यहाँ यूनानी देवता भी हैं। भारतीय विषय वस्तु, यहाँ भारतीय विषय वस्तु कहने का मतलब है कि बुद्ध और बोधिसत्व की जब मूर्ति बनती है तो भारतीय देवता है। यहाँ का जो विषय वस्तु है, इसकी अपेक्षा यहाँ के विषय वस्तु का विस्तार अधिक है। जैसा कि पहले ही ये बात हो चुकी है कि यहाँ आपके बुद्ध, बोधिसत्व और कुछ यूनानी देवता अपोलो और आपकी रोमा की कुछ मूर्तियाँ, होरा की कुछ मूर्तियाँ मिलती हैं। लेकिन यहाँ जो है बुद्ध बोधिसत्व के साथ हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ, जैसा कि आपने लक्ष्मी की मूर्ति देखा, विष्णु की मूर्ति देखा, दुर्गा की मूर्ति देखा, साथ में जैन तीर्थंकरों की मूर्तियाँ यानी तीनों धर्मों की मूर्तियाँ यहाँ मिलती हैं। मथुरा, इसी समय मथुरा में मूर्तियाँ बननी नहीं शुरू हुई, यहाँ तो इसी समय बननी शुरू हुई। मथुरा में इसके पहले से मूर्तियाँ बनती चली आ रही हैं। प्रथम शताब्दी ईस्वी से ही मथुरा भक्ति आंदोलन का केंद्र बना हुआ था। तो यहाँ मूर्तियाँ हिंदू धर्म संबंधी, जैन धर्म संबंधी पहले से बनाई जा रही थी। यहाँ जैन तीर्थंकरों की मूर्तियाँ बन रही थी। जैन आगमपट, आगमपट मतलब शिला प्रकार, एक तरह से जब वो मूर्ति नहीं बनाते थे तो एक शिला बनाकर उसको प्रतीक के रूप में बनाते थे। तो जैन आगमपट भी मथुरा से मिले हैं। जैनों के जो स्तूप हैं, सिर्फ बौद्ध धर्म में ही स्तूप नहीं बने हैं, जैन धर्म में भी स्तूप बने हैं। तो जैनों के स्तूप भी मथुरा से मिलते हैं। तो यहाँ पहले से ही ये कार्य हो रहा था। जब बुद्ध की मूर्ति बननी शुरू हुई, महायान संप्रदाय ने इसको अपनाया, तो महायान संप्रदाय इस समय आता है तो यहाँ बुद्ध की भी मूर्ति बननी शुरू हो गई। ठीक। यहाँ के प्रमुख केंद्र जो हैं, 7 केंद्र माने जाते हैं: नगरहार, बामियान, स्वात घाटी, तक्षशिला, भद्रशिला, वल्ख, कपिशा। वल्ख वही आपका बैक्टीरिया है। यहाँ से सर्वाधिक मूर्तियाँ जो मिली हैं बामियान से मिली हैं। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है कि यह गांधार कला का खजाना है। बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति भी इसी बामियान से मिली थी।
लेकिन जब तालिबानियों का अफगानिस्तान पर आक्रमण हुआ तब उस मूर्ति को नष्ट कर दिया गया था और बौद्ध ढेर सारी मूर्तियों को उस समय नष्ट किया गया था। तो बामियान अफगानिस्तान वाला क्षेत्र है। यहाँ मथुरा तो प्रमुख केंद्र है ही, कौशाम्बी सारनाथ से भी मूर्तियाँ मिली हुई हैं। यूनानी रोमन कला, इनका प्रभाव, इस पर जो प्रभाव पड़ता है यूनानी रोमन का, यहाँ जो प्रभाव है वो भरहुत और सांची कला का है। यहाँ बुद्ध बोधिसत्वों में सर्वाधिक मैत्रेय की मूर्ति मिली है। यहाँ भी बुद्ध बोधिसत्व, हिंदू देवी देवता, जैन तीर्थंकर, यक्ष यक्षिणी ये सभी मिले हैं। यूनानी देवता यहाँ अपोलो और रोमा है। बुद्ध की भी मूर्तियों में जब मूछ वगैरह बना देते हैं, बाल आदि बना देते हैं, तो वो भी यूनानी देवता अपोलो जैसे लगने लगते हैं। सर्वोत्तम मूर्ति यहाँ की कौन सी है? तपस्यारत बुद्ध की मूर्ति। तपस्यारत बुद्ध की जो मूर्ति है उसको, उसमें एक व्यक्ति जब तपस्या करता है तो कुछ खाता पीता है नहीं, वो तो उपवास रहता है। तो उपवास रहने में शरीर की जो बहुत दिन तक उपवास रहें तो नसें चढ़ जाती हैं, पेट अंदर चला जाता है। तो इस मूर्ति में भी बुद्ध की नसें दिखाई दे रही हैं, पेट अंदर दिखाई दे रहा है, मुख पर एक दृढ़ इच्छा शक्ति दिख रही है, लेकिन आध्यात्मिकता और भावुकता नहीं दिख रही है, इसका अभाव है। लेकिन उस मूर्ति को सर्वोत्तम माना जाता है। लेकिन वासुदेव शरण अग्रवाल कहते हैं कि ये जो रोमा देवी वाली मूर्ति है वह सर्वोत्तम है। तो वासुदेव शरण अग्रवाल का नाम लेकर अगर पूछा जाए कि गांधार कला की सर्वोत्तम मूर्ति कौन है, तो अब आप कहेंगे कि रोमा देवी की जो मूर्ति संग्रहालय में रखी हुई है, उस मूर्ति में वो टोप धारण किए हुए हैं और एक हाथ में बरछा लिए हुए हैं। ठीक, तो उस मूर्ति को वो सर्वोत्तम मानते हैं। खैर खान से ललित मुद्रा में सूर्य की मूर्तियाँ मिली हुई हैं। ललित मुद्रा यानी कामोत्तेजक मुद्रा में इनकी मूर्तियाँ हैं। सूर्य की मूर्ति गंधार से भी मिली है। ये अश्व, 4 अश्वों के रथ पे सवार मूर्ति मिली है। कपिशा से कुछ दंत फलक मिले हैं। उन दंत फलकों पे जो चित्र हैं उसमें दुग्ध पान कराती हुई महिलाओं के चित्र हैं, दर्पण निहारती हुई महिलाओं के चित्र हैं। कुछ मूर्तियां ऐसी भी गंधार कला से मिली हैं कि बुद्ध के चरणों के नीचे कृषक को हल सहित दिखाया गया है, हल जोतते हुए कृषक को दिखाया गया है। तो यह मूर्ति भी आपकी गंधार से मिलती है। इनकी विशेषता आप देख ही रहे हैं, बुद्ध के सिर पर बाल है, पैरों में जूते चप्पल हैं, मूछें हैं। यहाँ की जो सर्वोत्तम मूर्तियाँ हैं वो आप, अच्छा जो पत्थर यूज किए गए हैं, यहाँ आपने देखा कि काले स्लेटी भूरे रंग के पत्थर यहाँ यूज किए गए हैं। यहाँ जो पत्थर यूज किए गए हैं आपके लाल सफ़ेद चितकबरे बलुआ पत्थर प्रयोग किए गए हैं। सर्वोत्तम मूर्ति यहाँ की कटरा से जो बुद्ध की मूर्ति प्राप्त हुई है, उस चबूतरे पर बुद्ध नहीं लिखा हुआ है, उस चबूतरे पर बोधिसत्व लिखा हुआ है, बोधिसत्व लिखा हुआ है। तो यह बुद्ध की ही मूर्ति है, लेकिन उन्हें बोधिसत्व बताया जा रहा है। इसमें वो अभय मुद्रा में है। बुद्ध की अनेक मुद्राएं हैं, अभी कुछ मुद्राएं यहाँ नहीं दिखाई जाएंगी, वो गुप्त काल में दिखेंगी। तो बुद्ध की 10 मुद्राओं की बात गुप्त काल में कर लेंगे। अभय मुद्रा में वो दाहिने हाथ को इस प्रकार से किए रहते हैं, तो अभय मुद्रा की मूर्तियाँ हैं। वरद मुद्रा की भी कुछ मूर्तियाँ हैं। वरद मुद्रा में दाहिने हाथ को ऐसे नीचे की तरफ वो किए रहते हैं, कुछ दान देने के ढंग से। तो अभय मुद्रा की मूर्तियाँ भी, यह मूर्ति जो है अभय मुद्रा में है। और इस मूर्ति के दोनों ओर सेवक चामर हिला रहे हैं और ऊपर से देवता पुष्प वर्षा कर रहे हैं। तो यह मूर्ति मथुरा कला की सर्वोत्तम मूर्ति मानी जाती है। यहाँ से विष्णु की चतुर्भुज मूर्तियाँ हैं, लेकिन पद्म जो विष्णु का प्रमुख प्रतीक है वो इन मूर्तियों में कहीं नहीं दिखाया जाता है। करीब 40-45 विष्णु की मूर्तियाँ मिलती हैं, किसी में नहीं है। लक्ष्मी की जो मूर्ति है तो इसमें दुग्धधार निकलते हुए दिखाया जा रहा है लक्ष्मी के उससे। महिषा मर्दिनी रूप में दुर्गा को दिखाया गया है, चतुर्भुजी हैं दुर्गा। जैन तीर्थंकरों की अनेक मूर्तियां हैं और जैन तीर्थंकरों की मूर्तियों की खासियत क्या है? उनके वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह, श्री का मतलब लक्ष्मी होता है, वत्स का मतलब पुत्र, यानी लक्ष्मी के पुत्र का जो, नमस्ते, थैंक यू सरता जी। तो लक्ष्मी का जो
लक्ष्मी के ये पुत्र हैं, श्री का मतलब लक्ष्मी, वत्स मतलब पुत्र। तो गणेश जैसी कुछ आकृति हिंदू धर्म में श्री वत्स का चित्र दूसरे तरह से बनता है, जैन धर्म में दूसरे तरह से बनता है, बौद्ध धर्म में दूसरे तरह से बनता है, लेकिन कुल मिला के जो आकृति दिखती है वो गणेश जैसी दिखती है। यह मांगलिक चिन्ह माना जाता है, तो इसलिए उनके वक्षों पे ये श्रीवत्स के चिन्ह बने हुए हैं। ये मूर्तियाँ तीर्थंकरों की दोनों प्रकार की हैं। कायोत्सर्ग यानी खड़ी मुद्रा में जो मूर्तियाँ हैं उसे कायोत्सर्ग मुद्रा बोला जाता है, और बैठी हुई मूर्तियाँ पद्मासन मुद्रा में बोली जाती हैं। ये अलग से प्रश्न पूछे जाते हैं कि खड़ी अवस्था की मूर्तियों को क्या बोला जाता है, तो आपकी वो कायोत्सर्ग मुद्रा की हैं और बैठी हुई पद्मासन मुद्रा की हैं। यक्षिणियों की भी मूर्तियाँ मिलती हैं। कनिष्क की सिर रहित मूर्ति, सिर नहीं है उसमें, लेकिन उसकी ऊंचाई आपकी 5 फुट 7 इंच की है, और उसमें कनिष्क जो है टोप और पायजामा पहनने का रिवाज भारत में इन्हीं कुषाणों ने शुरू किया। जो आप लंबा कोट नहीं देखते हैं जो लोग पहने रहते हैं, अक्सर राष्ट्रपति वगैरह उसी कोट में दिखते हैं जाड़े में, विशेषकर शंकर दयाल शर्मा जी उस कोट में दिखा करते थे। तो उस तरह के कोट का प्रचलन इन्हीं कुषाणों ने शुरू किया। तो 5 फुट 7 इंच यह मूर्ति है, और उसमें उसी वेश में कनिष्क दिखाए गए हैं। उनके एक हाथ गदा पे टिका हुआ है, दूसरे हाथ में तलवार लिए हुए हैं। ठीक। भीम कटफिशस की भी यहाँ से एक मूर्ति मिलती है, वो आपकी बैठी हुई अवस्था में मिलती है। भीम कटफिशस वाली जो है वो बैठी हुई अवस्था में है, कनिष्क वाली खड़ी अवस्था में है। कुछ मूर्तियों में, यहाँ पर भी मथुरा पर भी गंधार का कुछ प्रभाव, थोड़ा सा प्रभाव पड़ा था, इसीलिए कुछ मूर्तियों में मूछें और चप्पलें दिखाई गई हैं। ठीक। तो ये आपका मथुरा और गंधार कला संबंधी जो आप अंतर देख रहे हैं, अलग से इनकी विशेषताएं, आप अंतर के साथ विशेषताएं भी इनकी हैं। ठीक। अब हम लोग कुषाण कला में कुछ अन्य चीज़ें भी हैं, इनके अलावा भी कुछ निर्माण कार्य कुषाण शासकों ने करवाए थे। जैसे कनिष्क ने पेशावर में, पुरुष की राजधानी थी, पेशावर या पुरुष की राजधानी थी, तो वहाँ पे उसने 13 मंजिला एक टावर का निर्माण करवाया था, जिसे स्तूप कहा जाता है। तो उस टावर को कई लोगों ने देखा। अग्लिहस उसका वास्तुकार था, उसी ने उसे बनवाया था। और इसके जो साक्ष्य मिले हैं, जो पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं, वो भी साक्ष्य आपके वहाँ से मिले हैं। एक मंजूषा मिली है, उस पर बुद्ध का चित्र है, उस पर कनिष्क का चित्र है। तो यह जो टावर था, इसको फाहियान ने भी देखा था। ह्वेनसांग भी इसकी चर्चा करता है, लेकिन वह टावर देखा नहीं था। ह्वेनसांग देखा नहीं था, लेकिन चर्चा इसकी करता है। अलबरूनी जब आता है तो वो भी चर्चा करता है एक स्तूप की, एक कनिष्क स्तूप की। शाहढेरी, पेशावर में शाहढेरी नामक स्थान पर एक स्तूप भी बना था। तो शाहढेरी से इसके प्रमाण भी मिलते हैं। तो पेशावर या पुरुषपुर इनकी राजधानी है। और यहाँ पर कनिष्क ने, माना जाता है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति जब हुई थी तो उस समय उसके अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र थे। वसुमित्र ने विभाषा शास्त्र की रचना की, और ये कहा जाता है कि ताम्रपत्र पर कनिष्क ने उसे अंकित करा दिया। वह टीका थी एक तरह से, जो 3 पीटक हैं बौद्ध धर्म के, उन पर। तो उसको कनिष्क ने यह सदैव के लिए रहे, आगे कोई विवाद हो तो इसमें देखा जा सके कि क्या है मूल रूप से, तो इसलिए उसने ताम्रपत्र पे उसे लिखवा दिया, और उसी पर यह स्तूप संभवतः बनवाया गया होगा। तो यहाँ पर उसने एक स्तूप का निर्माण करवाया, एक टावर का निर्माण करवाया। यह टावर आपका 13 मंजिला है, 13 मंजिला, और इसकी वेदिका की ऊंचाई 150 फीट है। 150 फीट पर इसकी वेदिका है। इसका उल्लेख किसने किया है? फाहियान ने किया, ह्वेनसांग ने किया, अलबरूनी भी कहता है। अलबरूनी हालांकि दूसरी चीज़ कहता है। यहाँ पर उन्होंने एक विहार भी बनवाया था, एक विहार भी, इसी टावर के बगल में एक विहार भी बनवाया था। तो इस विहार को वह अलबरूनी कनिष्क स्तूप कहता है। शाहजी की ढेरी के स्थान से इसके प्रमाण मिले हैं। शाहजी की ढेरी पेशावर में ही है,
और यहाँ से एक मंजूषा मिलती है, यानी जो आपका स्तूप का सबसे पवित्र भाग जो होता है वो हर्मिका होती है। तो हर्मिका में एक जो भी जिस पर स्तूप बनाया जाता है तो उस वस्तु को एक पेटी में, वो पाषाण की हो या अन्य किसी चीज़ की हो, तो उसमें वो रखी जाती है। तो उसी पे वही जो मंजूषा मिली है उसी पर बुद्ध की मूर्ति भी मिली है और कनिष्क की भी खड़ी अवस्था में मूर्ति मिली है। तो इस स्तूप की बात यहाँ हो जाती है। यहीं शुंगुन कहता है, शुंगुन कहता है कि यह जो टावर है इसमें 3 बार आग लगा, 3 बार आग लगा था, जला था ये, लेकिन बाद के शासकों ने इसका पुनरुद्धार करवा दिया, पुनर्निर्माण करवा दिया। पाल शासकों ने भी इस टावर के विषय में सुना था, तो पाल अभिलेखों में भी इस टावर का उल्लेख है, तो पाल अभिलेखों में भी इसका उल्लेख है। ठीक, इसके जो वास्तुकार हैं ध्यान रखिएगा, वास्तुकार आगिलस है, आगिलस इसके वास्तुकार हैं। कनिष्क द्वारा अन्य जो निर्माण कार्य करवाए गए विभिन्न स्तूप उस काल के मिलते हैं। आपके जो स्तूप मिलते हैं वो बल्क से भी मिलते हैं, कपसा से भी मिलते हैं, संघोल से कुछ ऐसे स्तूप मिले, संघोल पंजाब में। तो संघोल से यहाँ एक ऐसा स्थान है कि यहाँ से आपके जो मथुरा कला की मूर्तियाँ हैं वो बड़ी संख्या में यहाँ मथुरा की कला की भी मूर्तियाँ मिली हैं। तो इस संदर्भ में भी ध्यान रखिएगा, अगर पूछा जाए कि उत्तर पश्चिम क्षेत्र में किस स्थान से मथुरा कला की सर्वाधिक मूर्तियाँ मिलती हैं, तो यहाँ से मथुरा कला की मूर्तियाँ भी मिली हैं। और साथ में क्या हुआ है, साथ में यहाँ से एक स्तूप मिला है जिसकी वेदिका में 64 स्तंभ है, 64 स्तंभ। वेदिका यानी जो रेलिंग है स्तूप की वास्तु तो हो चुका है, तो स्तूप का वो आकार याद कीजिए। तो स्तूप के चारों ओर जो रेलिंग होती थी तो उस रेलिंग स्तंभ होते थे बीच बीच में, तो वो 24 स्तंभ यहाँ से, यानी ये स्तूप भी बड़ा रहा होगा। कनिष्क ने कश्मीर में, राजतरंगड़ी के अनुसार कश्मीर में उसने कनिष्कपुर नामक नगर बसाया था, कश्मीर में कनिष्कपुर नामक नगर बसाया था, कनिष्कपुर नामक नगर बसाया है। साथ में इस काल में अनेक मंदिर भी बनते हैं। मंदिर यानी उनके, दरअसल जो कुषाण शासक हैं, कुषाण शासक देवपुत्र की उपाधि धारण करते हैं, और यह देवपुत्र की उपाधि किसकी नकल पे धारण करते हैं, चीनी शासकों के नकल पे। चीनी शासक स्वर्गपुत्र की उपाधि धारण करते थे, इसी तरह से कुषाण शासक देवपुत्र की उपाधि धारण करते हैं। कनिष्क को भी देवपुत्र शाहानुशाही बोला गया है। तो यह देवपुत्र की उपाधि धारण करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि ये लोग अपनी दैवीय उत्पत्ति में विश्वास करते हैं। आपने देखा भारत में ऐतिहासिक काल में दैवीय उत्पत्ति में विश्वास कहाँ से शुरू होता है, शुंग काल से। मौर्य इसमें विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन शुंगों से राजा की दैवीय उत्पत्ति में विश्वास शुरू हो जाता है। तो यहाँ कुषाण शासक भी दैवीय उत्पत्ति में अपना विश्वास करते हैं। तो वो क्या करते थे कि चीन के शासकों के अनुकरण पर देवपुत्र की उपाधि धारण करते थे। साथ ही रोम के जो शासक हैं वो अपने राजाओं के उपलक्ष्य में मंदिर बनवाते थे या मंदिरों में उनकी मूर्तियां स्थापित कराते थे। तो वहां से ये रोमन शासकों की नकल पे कुषाण शासक भी अपने राजाओं को मंदिरों में उनकी मूर्तियां स्थापित करवा रहे हैं या अलग से उनके मूर्ति से संबंधित मंदिर बनवा रहे हैं। तो ये जो मिले हैं सुर्ख कोल, आयरटोम, माट, यह माट मथुरा से है, यह अफगानिस्तान का क्षेत्र है। आर्याटोम यह उज्बेकिस्तान में है, उज्बेकिस्तान। तो यहाँ से इन 3 जगह से प्रमुख रूप से मंदिर मिलते हैं जहाँ कुषाण राजाओं की मूर्तियाँ स्थापित हुई हैं। माट से आपने, मथुरा से आपने देखा कि यहाँ से कनिष्क की मूर्ति इतनी बड़ी मिली है, भीम कटफिशस की मिली है, हुबिस की भी एक मूर्ति यहाँ से मिलती है। सुर्खकोटल जो स्थान है, सुर्खकोटल से आपने देखा था रवातक अभिलेख की जब बात हुई थी, रवातक अभिलेख यहीं से जारी हुआ था। तो रवातक अभिलेख पे आपने देखा था कि वहाँ 3 शासकों का नाम था,
कुजुल कटफिशस, भीम कटफिशस और कनिष्का। इसी अभिलेख में कनिष्क ने अपने को भीम कटफिशस का पुत्र बताया था। इन तीनों की मूर्तियां यहाँ सुर्खकोटल में स्थापित हैं। आर्याटोम से भी कुषाण शासकों की मूर्तियां मिलती हैं। तो ये मंदिर के रूप में ये अनुकरण कहाँ से आया? ये लोग कहाँ से सीखे थे? रोम के शासकों से सीखे थे। फिर जो कनिष्क के उत्तराधिकारी हैं वाशिष्क, इन्हें राजतरंगिणी में क्या कहा जा रहा है? जुष्क बोला गया था। आप याद करिए, जो वाशिष्क हैं इन्हें राजतरंगिणी में क्या बोला गया था? जुष्क बोला गया था। और राजतरंगिणी में कहा गया था कि ये जुष्कपुर नामक नगर बसाए थे। वैसे ही होविष्क राजतरंगिणी में कहा गया है कि ये होविष्कपुर नामक नगर बसाए थे। होविष्कपुर नामक नगर बसाए थे। साथ में होविष्क द्वारा मथुरा में अनेक विहारों का निर्माण करवाया गया था। मथुरा में सुंदर विहार, होविष्क विहार, सुंदर विहार, होविष्क विहार, इस तरह के विहारों का निर्माण ये मथुरा में करवाए थे। ठीक, इसी प्रकार आपके वासुदेव प्रथम 9 विहार का निर्माण करवाए थे वल्ख में। तो वासुदेव 9 विहार का निर्माण करवाए थे। तो ये इनके निर्माण या स्थापत्य कला संबंधी कुषाण काल की बातें हैं। अब हम लोग कुषाणकालीन प्रशासकीय व्यवस्था को देखा जाए कि कुषाणकालीन प्रशासकीय व्यवस्था, यहाँ तक कोई समस्या? यहाँ तक कोई समस्या हो तो बताएं। यहाँ तक ठीक है सब? आज से लॉकडाउन में तो कुछ छूट मिली है, लेकिन छूट का आप लोग दुरुपयोग ना करिएगा। बहुत मार्केट में जाने से बचिए और बाहर जाइए तो निश्चित रूप से जब मार्केट में जाइए तो डबल मास्क लगा के जाइए, सिंगल मास्क पे ना जाइए। क्योंकि आपने जैसे पहले चरण के बाद लोग जैसे निष्क्रिय हो गए थे, वैसे दूसरे चरण के बाद न हो जाए कि तीसरे की नौबत आ जाए। तो अपनी सुरक्षा स्वयं करें। ठीक है यहाँ तक? चलिए, अब कुषाणों की प्रशासकीय व्यवस्था, कुषाणों की प्रशासकीय व्यवस्था, कुछ बात इसकी अभी हुई थी। प्रशासकीय व्यवस्था, कुषाणों की जो प्रशासकीय व्यवस्था है, इसमें यह देखा जाता है कनिष्क की जो मृत्यु हुई थी तो ये लोग सैनिक हैं, क्योंकि ये लोग हमेशा एक विजेता शासक के रूप में हैं। वहाँ से आए, नए नए क्षेत्रों को बेचते रहे, विजित करते रहे। कनिष्क का पूरा जीवन इसी में निकल गया और ऐसा माना जाता है कि उनके सैनिक इस कार्य से ऊब गए थे और उन लोगों ने ही उनकी हत्या कर दी। लिहाफ से मुंह ढक के कनिष्क की हत्या कर दी गई थी। तो ये लोग एक सैनिक के रूप में हैं और महासेन जैसी उपाधियां भी कनिष्क की मिलती हैं। तो कुषाण शासक एक तो अपनी दैवीय उत्पत्ति में विश्वास करते हैं, और दैवीय उत्पत्ति में विश्वास का कारण क्या है, ये क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ये लोग चीनी शासक जो स्वर्गपुत्र की उपाधि धारण करते थे, उसी के अनुकरण पर कुषाण शासक देवपुत्र की उपाधि धारण करते थे। देवपुत्र की उपाधि धारण करते थे। तो ये इनकी एक उपाधि है, क्या है? देवपुत्र। तो देवपुत्र की उपाधि भी ये धारण कर रहे हैं। किसके अनुकरण पर? चीनी शासकों के अनुकरण पर। दूसरा क्या कर रहे हैं? दूसरा आपका ये लोग
रोम शासकों के अनुकरण पर, रोम शासकों के अनुकरण पर ये लोग अपने शासकों की मूर्तियां मंदिरों में स्थापित कर रहे हैं, मंदिरों में स्थापित किए हैं, स्थापित करते थे। एक और विशेषता इनमें मिलती है, प्रांतों में एक साथ दो शासकों की नियुक्ति, दो शासकों की नियुक्ति, यानी पहली बार आपको द्वैध शासन यहाँ दिखता है, द्वैध शासन। ठीक, तो प्रशासकीय विशेषताएं इनकी देवपुत्र की उपाधि धारण कर रहे हैं चीनी शासकों के अनुकरण पर, क्योंकि वो स्वर्गपुत्र की उपाधि धारण करते थे। शासकों की मूर्तियों को मंदिरों में स्थापित करते थे रोम शासकों के अनुकरण पर। प्रांतों में ये एक साथ दो शासकों को नियुक्त करते थे, जिसे द्वैध शासक, बाद में चल के आप मध्यकाल में सल्तनत काल और आपके मुगल काल में भी देखेंगे कि प्रांत में दो अधिकारी नियुक्त हो रहे हैं, एक दीवान नियुक्त होता था, एक निजाम नियुक्त होता था। तो उसी प्रकार से कि दोनों एक दूसरे पर नियंत्रण स्थापित रख सकें, इसलिए संभवतः इन लोगों ने शुरू किया था। इनकी जो अन्य उपाधियां हैं, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में जो इनकी उपाधि मिलती है शाहानुशाही की उपाधि ये धारण करते थे। आपने इनकी उपाधियों को देखा था, वैशलिन, ये भी उपाधियां इनकी है। शावो नानो, इसका मतलब है शाह, ये भी उपाधियां धारण करते हैं। यह जो शाहानुशाही की उपाधि है, ये आपकी शाही का मतलब सामंत राजा से है, सामंत या अधीनस्थ से है। जैसे आपकी शकों में आप देखते हैं कि वो छत्रपी प्रणाली जिस तरह से धारण करते थे, उसी प्रकार की उपाधि है भी ये है। शाहानुशाही का मतलब यहाँ महाराज से है, शाही को आप महाराज भी कह सकते हैं, क्योंकि ये वो भी उपाधि धारण करते हैं। भीमकटफिशस के सिक्कों में आपने देखा था, कुजुल के सिक्कों में देखा था कि वो महाराजस, राजाधिराजस की उपाधि धारण करते हैं। तो इनकी उपाधियाँ आपकी तो राजाधिराज वाली ये है और महाराज वाली ये है। तो ये लोग उपाधि जो धारण करते थे, महाराज की भी धारण करते थे, राजाधिराज की भी धारण करते थे। तो ये इनकी उपाधियां हैं। प्रयाग प्रशस्ति से ये पता लगता है कि कुषाण साम्राज्य विभिन्न विषय और भुक्तियों में बटा हुआ था। विषय जिला के बराबर इकाई होती थी। तो प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार कुषाण साम्राज्य की प्रशासकीय इकाइयां विषय और भुक्ति थी। विषय और भुक्ति। तो विषय और भुक्ति जैसी प्रशासकीय इकाई इनकी थी, ऐसा प्रयाग प्रशस्ति, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति से ये बात पता लगती है। इसी समय आके सबसे पहले दो अधिकारियों का जिक्र होता है, दंडनायक और महादंडनायक। तो इसी काल में दो दंडनायक, महादंडनायक, ये दोनों मुख्य रूप से संभवतः सैन्य अधिकारी रहे होंगे। सैन्य अधिकारी। तो इस तरह के पदों का भी महादंडनायक या दंडनायक, यह पद, इस तरह के पद का पहली बार उल्लेख हुआ है कुषाणों के राज्य में। कुषाणों के समय संभवतः ये सैन्य अधिकारी रहे होंगे। ग्राम के अधिकारी को ग्रामिक बोला जाता था।
ग्राम का अधिकारी ग्रामिक बोला जाता था। यह मथुरा लेख से पता लगता है। मथुरा लेख में ग्रामिक का उल्लेख है, तो ग्राम का जो प्रमुख होता था वो संभवतः ग्रामिक होता था। इसी प्रकार जो सीमांत दुर्ग थे या सीमांत सीमाओं की रक्षा के लिए दुर्गाधिपति जैसे अधिकारी होते थे, जो सैन्य अधिकारी थे। इसी प्रकार इनके जो गंधवीर, ये कोषाध्यक्ष इनका होता था। तो कुषाणों में आपने देखा कि प्रमुख विशेषताएं इनकी हैं। आपकी उपाधियां हैं, साथ में प्रांतों में 2 शासकों को नियुक्त करना, दंडनायक, महादंडनायक जैसे नए अधिकारियों का उल्लेख सबसे पहले यहाँ मिलता है। ग्राम का प्रमुख ग्रामिक होता था, गंधवीर कोषाध्यक्ष होता था। और यहाँ कुछ शासकों को आप देख रहे हैं, शासक भी 2 शासक भी एक साथ शासन करते हुए दिखाए गए। कुछ लोगों का ये मानना है, जैसे कनिष्क के साथ वाशिष्क, वाशिष्क के साथ होविष्क, तो इस तरह की बात भी यहाँ देखने को मिलती है। क्षत्रपी प्रणाली जो शकों द्वारा शुरू की गई है, यहाँ भी चल रही है, वो शाही शाहानुशाही के रूप में दिख रही है। ये लोग लोक कल्याणकारी शासक भी हैं, लेकिन मूल रूप से सैनिक शासक है। तो सैन्य व्यवस्था में एक नई चीज़ यहाँ देखने को मिली। सैन्य व्यवस्था में जो जीन घोड़सवारी जो अश्वसेना थी इनकी सबसे मजबूत थी। सबसे मजबूत पक्ष इनके सैन्य शक्ति का क्या था? अश्वसेना थी। तो उसमें जीन या लगाम जो घोड़े में लगाया जाता है, तो उसका प्रचलन यहाँ से शुरू हो जाता है। रकाब ये आपका रस्सी का होता था, अभी चमड़े का ये नहीं है, रस्सी का है। तो ये इनके समय में एक नई चीज़ की शुरुआत होती है, जिससे कि घुड़सवारी में और अच्छी होने लगी। और घुड़सवार सेना बाद के शासकों ने भी इसे अपनाया। तो ये आपके कुषाणकालीन प्रशासकीय व्यवस्था है। यहाँ तो कोई दिक्कत? यहाँ तक कुछ हो तो बताएं। सभी को गुड इवनिंग। अर्थ प्रकाश, कहाँ गायब हो जाते हो? तो इसमें आप ये देख रहे हैं, अब कुषाण साम्राज्य का पतन कैसे हुआ? ये एक यक्ष प्रश्न है कि कुषाण साम्राज्य का पतन कैसे हुआ। भिन्न भिन्न विद्वानों के भिन्न भिन्न विचार हैं। पतन आप देख रहे हैं कैसे हुआ। विद्वानों ने क्या कहा? तो विद्वानों की बात की जाए तो राखाल दास बनर्जी कहते हैं कि कुषाणों का जो पतन हुआ उसमें सर्वाधिक योगदान था गुप्त वंश का उदय। गुप्त वंश के उदय ने कुषाणों के पतन को सुनिश्चित कर दिया। केपी जायसवाल साहब कहते हैं कि ऐसा नहीं है। इनके कुषाणों के पतन के पीछे जो सबसे प्रमुख कारण है वो हैं आपके नागवंशी शासक और वाकाटक वंशी शासक। तो इनका जब उदय हुआ तो कुषाणों की सत्ता सीमित होने लगी। उसी प्रकार केपी जायसवाल तो ये कहते हैं। फिर अल्तेकर कहते हैं कि इनके पतन का प्रमुख कारण यौधे और आपके कुड़िंद जैसे जो पंजाब में शासन करने वाली जातियां थीं, उनके उत्थान के कारण कुषाणों का पतन हुआ। इसी प्रकार धीरशमन कहते हैं, वह बैग्राम की खुदाई से ये साक्ष्य निकालते हैं कि शाहपुर ने वासुदेव द्वितीय को पराजित किया था। तो वो कहते हैं कि सैसानी जो ईरान के सैसानी शासक हैं, उनके उत्थान या उनकी आक्रमणकारी प्रवृत्ति के कारण कुषाणों का पतन हुआ। तो इन नामों को विषय के दृष्टिकोण से आप ध्यान रखें, जीएस के दृष्टिकोण से नहीं ध्यान रखें, लेकिन विषय के दृष्टिकोण से पतन के इन कारणों पर ध्यान रखें। तो कुषाणों का पतन, तो कुषाण साम्राज्य का जो डायनेस्टी है कुषाण, उसका पतन कैसे होता है? तो इसके अनेक कारण बताए जाते हैं।
तो पतन के कारण भिन्न भिन्न लोग भिन्न भिन्न कारण बताते हैं। मुखर्जी कहते हैं कि इनका पतन किससे हुआ? गुप्तों के उदय से। गुप्तों के उदय से इनका पतन हुआ। गुप्तों के उदय के कारण गुप्तों ने अपना साम्राज्य विस्तार करना शुरू किया तो इनका पतन होना शुरू हुआ। माट के बारे में और बताएं? अच्छा आप बताएं। हाँ हाँ बताएं। माट मथुरा में है और माट से जो मूर्तियाँ मिली हैं, मथुरा से जो मूर्ति मथुरा कला में बात की गई थी ना कि कनिष्क की मूर्ति मिली है सिर रहित और आपकी भीम खटविशेष की मूर्ति मिली है, तो ये मूर्तियाँ उसी संदर्भ में स्थापित की गई थी जैसा कि इनकी परंपरा थी कि मंदिरों में मूर्ति स्थापित करने की या इन मूर्तियों को स्थापित करा के मंदिर बनाने की। तो इन मूर्तियों पर मंदिर जो बनाए गए, तो ये भी अंदाज़ा लगाया जाता है कि माट में इन तीनों लोगों की मूर्तियाँ कनिष्क की, भीम की और इनकी हुबिश की मिलती है। तो इससे ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि वहाँ भी इसी तरह के मंदिर जैसी कोई चीज़ रही होगी। और कुछ कहना चाह रहे हैं आप तो बताएं। बताइए कुछ। आप वहाँ पे घूमे होंगे तो आपको जो है कुछ विशेष चीज़ें पता होगी तो बताएं तो हम सब जाने उसको। थोड़ी सी एक और नई जानकारी मिले, है ना। क्योंकि चीज़ें जब देखी जाती हैं तो वो ज़्यादा ढंग से समझ में आती हैं। किसी मंदिर में आप जाके देखें, वैसे मंदिर की वास्तु कला को पढ़ के और मंदिर में जाके समझने में बड़ा अंतर होता है। माट कहाँ है? अच्छा ऊपर पूछें। अच्छा माट कहाँ है आप पूछ रहे थे? हाँ तो वही मथुरा में है, ठीक ना। माट मथुरा। अच्छा ऊपर आपने पूछा है उसको हम ध्यान नहीं दिए। हाँ ठीक है। अब तो गुप्तों के जो पतन के कारण है, मुखर्जी कहते हैं गुप्तों के उदय के कारण इनका पतन हुआ, क्योंकि गुप्तों ने अपने साम्राज्य का शक्तिशाली शासक हैं, समुद्रगुप्त जैसे शासक है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जैसे शासक हैं, तो उन लोगों ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया और उत्तर पश्चिम में कुषाण थे तो कुषाणों को पराजित किया। हालांकि समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में भी इनका उल्लेख होता है, शाही शाहानुशाही उपाधि के शासकों का, वो कुषाणों के ही विषय में बता रहे हैं। लेकिन उस समय तक कुषाण अपना गंधार का अफगानिस्तान और बैक्टीरिया तक सीमित हो गए थे, तो उसके पहले ही इन क्षेत्रों को उनसे खाली करा लिया गया था। केपी जायसवाल क्या कहते हैं? केपी जायसवाल कहते हैं कि जो ग्वालियर या पद्मावती, ग्वालियर इसी को आपको पद्मावती बोला गया है, पद्मावती और मथुरा के नागवंशी शासकों के उदय, नागवंशी शासकों तथा वाकाटकों के उदय से इनका पतन हुआ। तो यानी वो कहते हैं कि मथुरा और पद्मावती ग्वालियर में जो नागवंशी शासकों का उदय हुआ, प्रयाग प्रशस्ति में जो नागवंशी शासकों का उल्लेख मिलता है, गणपति नाग और नागसेन का, और नागवंशी शासक इतने शक्तिशाली हैं कि इन्हीं नागवंशियों ने क्या बनारस में 10 अश्वमेध यज्ञ कराया, इसीलिए उस स्थान का नाम 10 अश्वमेध घाट पड़ा।
तो ये लोग माना यह जाता है कि ये कुषाणों को ही पराजित किए थे, तो इसलिए कुषाणों और शकों को पराजित करके ये अश्वमेध यज्ञ किए थे। तो वो 10 अश्वमेध यज्ञ इनके द्वारा किया गया था, ऐसा माना जाता है। और महाराष्ट्र में आपके बाद में वाकाटक वंशी शासक दिखते हैं, गुप्तों से इनके वैवाहिक संबंध भी हैं। फिर आपके जो अल्तेकर महोदय का कहना है, अल्तेकर का कहना है कि योधे कुड़िंद जैसे पंजाब के शासकों के उदय से ये पंजाब के शासक नहीं है बल्कि वंश हैं, पंजाब के राजवंशों के उदय से इनका पतन हुआ। अवधेयों ने कुषाणों को पराजित किया, इन गणों की सहायता लेकर अवधेयों ने कुषाणों को पराजित किया। धीरशमन कहते हैं, धीरशमन ये कहते हैं कि ईरान के ससैनियन वंशी शासकों के उदय व विस्तार से इनका पतन हुआ। अब इसमें भी सबसे महत्वपूर्ण जिस शासक का योगदान है ससानी वंश के, वह शासक है आपका शापुर ससानी वंश का शासक है। धीरशमन ने आपका बैग्राम की खुदाई करवाई थी, तो बैग्राम की खुदाई से इन्हें कुछ सिक्के ऐसे मिले जिस पर कुषाणों के पहले वो थे और बाद में शाहपुर ने उसे पुनरांकित करवाया था, जिसे सैसानी कुषाण सिक्के भी कहा जाता है। इसकी बात हुई थी उस समय। वासुदेव द्वितीय के सिक्के हैं विशेषकर, तो इस प्रकार के सिक्के वो देखे थे, तो इसी आधार पे वो कहते हैं कि शाहपुर ने कुषाणों को पराजित किया और तत्पश्चात इनका पतन हुआ। ठीक, तो ये कुषाणों के पतन के कारण है। अब हम आप क्या कहेंगे, हम आप ये कहेंगे कि किसी एक कारण से नहीं बल्कि ये समस्त कारण एक साथ मिले, क्योंकि मालवा क्षेत्र से इन्हें भगाने का श्रेय किसको है, नागवंशी और वाकाटकों को है। यहाँ से पंजाब क्षेत्र से भगाने का श्रेय योधे और कुड़िंदों को है, और शेष जो बचे थे वो आपके समुद्रगुप्त ने पूरा कर दिया। तो इस प्रकार ये समस्त कारण मिलकर कुषाणों के पतन में योगदान देते हैं। तो इनके सम्मिलित योगदान से कुषाणों का पतन हो गया। और एक कारण जो हर वंश में देखा जाता है, अयोग्य उत्तराधिकारी। तो जब एक कहावत भी है क्या कि पूत सपूत तो का धन संचय, अपूत कपूत तो का धन संचय। तो वही बात है, अगर अयोग्य उत्तराधिकारी हो जाएंगे तो कितना भी बड़ा साम्राज्य हो वह उसके पतन में समय नहीं लगेगा। तो हमें जहाँ तक यह है कि कुषाण साम्राज्य पूरा हो गया, और आप लोगों को कुषाण साम्राज्य संबंधी कोई भी अगर बातें ना समझ में आई हो या कुछ और चीज़ जो कन्फ्यूज़न हो उसे आप पूछ सकते हैं। ग्रुप पे भी आप मैसेज कर दें, या फिर कल क्लास में रहेंगे तो उसको उस समय पूछ लें। ठीक, अभी कुछ पूछना हो तो बताएं। ठीक है, फिर गुड नाइट। और गुड नाइट सोने वाला नहीं अभी पढ़िएगा। ठीक।